नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मुल्क के सियासी हालात तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी सियासी जमात अगर हुकूमत में आ जाए वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाल सकेगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूं स्टैंप लगा के। अब मसले का हल किस तरह से निकलेगा, मुख्तसरन आपको बता दूं कि अब हम इस चीज़ को अवाम उन्नास को नहीं पता इस बात का, लेकिन अब इस मसले का हल ये है कि जिन लोगों के पास मुल्क की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट मौजूद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद है, उनको पता है कि इस मुल्क के पास कोई वसाइल नहीं है, इस मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, कोई सरप्लस नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, इंपोर्ट करने के लिए समुंदर है सारा, मुल्क में कुछ भी नहीं है। पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर लिखी हुई सारी नॉनसेंस जो है वो झूठ है और पाकिस्तान वसाइल से मालामाल बिल्कुल नहीं है और पाई का मोहताज हो गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने सोल्यूशन इसका निकाला है कि हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को यूज़ करते हुए किसी तरह मुल्क को बचाएं। अब जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हमारी, जो रियल एस्टेट के अंदर हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। हमारी लोकेशन बड़ी अहम है। हमें वेस्ट यूज़ कर सकता है, हम उनके काम में आ सकते हैं। हम वेस्ट के लिए काम में किस तरह से आ सकते हैं? देखें, इस रीजन के अंदर मैं ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिहाज से आप कलेक्टिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, ओवरऑल लिटरेसी हमारे मुल्क की बहुत ख़राब है, हमारा इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक इंटेलिजेंशिया का ताल्लुक है, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट्स, वेल स्पोकन इस वजह से हैं हम, क्योंकि इंग्लिश हमारी, अब हम कहते तो हैं कि उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ एक नाकिस ज़ुबान है उर्दू। मैं नहीं मतलब एक बड़ी जामे ज़ुबान है उर्दू, और उसमें तमाम अल्फाज के माने शामिल हैं, जैसे कि टीवी के माने उर्दू में क्या होता, बजट को उर्दू में क्या, अच्छा नहीं, बिजनेस को उर्दू में कारोबार कहते हैं, अच्छा फाइनेंस को उर्दू में क्या, अच्छा नहीं, लेकिन हम बहुत जामे ज़ुबान है, हमारी ज़ुबान सारी दुनिया में धूम हमारी है। खैर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंग्लिश भी हम बहुत अच्छी बोल सकते हैं, और हम सबसे आम चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत अच्छा डिफेंस अपरेटस है। अब इस रीजन के अंदर हम उनके इंटरेस्ट को वॉच करें। क्या करना है हमें? ऊपरी तौर पर आपको लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका की आपस में दोस्ती होगी। सच बात यह कभी भी अमेरिका नहीं चाहता है ना। धर्मेंद्र, गौरव, लगे रहो, अच्छा काम कर रहे हो, हमारी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि वो ऊपरी दोस्ती, सतही दोस्ती, इसे कहते हैं मुनाफकाना दोस्ती। अंदरूनी खाना कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया सुपर पावर बन जाए। पहले ही चाइना से तंग है, चाइना सुपर पावर बन गया तो इस रीजन के अंदर अपनी हेजमनी मेंटेन करना चाह रहा है। अब दूसरे को यहाँ पर घुसाकर अपनी हेजमनी लूज थोड़ी करेंगे। तो ये दोनों को, अब इन दोनों में से चाइना को तो हमारा दोस्त है, इंडिया को हम चेक में रख सकते हैं। पता किसी को नहीं है, अंदरूनी खाना स्टोरी है। इंडिया को हम चेक में रखेंगे, थोड़े प्रेशर में रहे। अफगानिस्तान है, वहाँ पर अब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने, वहाँ पर हम फंस गए। एब्सोल्युटली नॉट की वजह से अब ख्वार होते फिर रहे हैं। अब कल वो बता रहे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने नया शोशा छोड़ दिया, मैं तो उसे चुटकुला कहता हूँ, नया शोशा छोड़ दिया कि डॉलर की नई कदर इतनी होनी चाहिए। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अफगानिस्तान को चेक में रखें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान को चेक में रखें। ये अंदर की फिल्म बता रहा हूँ, क्योंकि ईरान इस रीजन का सबसे प्रॉब्लमेटिक प्लेयर है फॉर द वेस्ट। इसको हम चेक में रखें। मिडल ईस्ट के अंदर बात यह कि उनके पास दौलत बहुत है, फौज नहीं है, और वहाँ पे हमारा किरदार है। अब अगर ये सारे काम हम कर लें तो दबा के नोटू मिलेगा। उन्होंने अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिया जनीवा बुला के कि ये देखो इतने पैसे हम दे सकते हैं, आगे हमारी बात मानते जाओ बेटा, बहुत नोटू मिलेगा। ठीक है, इंडिया वाले ऐसे ही नाचने टापने शुरू हो जाते हैं। भाईजान आपको चेक में रखना है हमने, ये F-16 जो हमें दिए हुए हैं ना, ये वहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ों में जाके रॉकेट गिराने के लिए नहीं है, ये आपकी दबा के, अगर किसी दिन आपने गड़बड़ की उनके साथ, हमारे साथ तो की, तो हमने भेजा था ना वापस अभिनंदन को, नक्सीर फुट गई थी बेचारे की। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू में, महसूस भी हो रहे होंगे हमारी गुफ्तगू से। इंजीनियर M.A. जब्बार साहब, सदर FPCCI, और बेशुमार मैं कहूँगा कि ताजिर सनतकार ओहदों के ऊपर फायज रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। अब थोड़ा जीरा भी करता हूँ आपके साथ। अब बात कुछ ऐसी है इंजीनियर M.A. जब्बार साहब कि अब जब हमने रीविज़िट किया, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच का टाइम आ गया है, लेकिन जितनी दफ़ा लोग रिविजिट कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि सिचुएशन इज़ वर्स दैन व्हाट वाज बीइंग टोल्ड। पहले तो लोग कह रहे थे ना कि मीडिया को ब्लेम कर रहे थे कि मीडिया इज़ परहैप्स ट्राइंग टू ओवर प्ले दिस, बट नाउ अब जब रियलिटी के ऊपर से पर्दा हटाया है तो पता ये लगा है कि थिंग्स आर वर्स ऑफ। अगले दिन आपके यहाँ भी फेडरेशन के अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर तशरीफ़ लाए,
तो उसी पस मंज़र के अंदर और बाकी चीज़ों के पस मंज़र में भी ये बताएं कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि राइट नाउ वी हैव रीच द एब, बिल्कुल हम क्लिफ हैंगर हैं। आप क्या कहते हैं आप? देखें, मेरे अपने ख्याल में कि ये भी दुरुस्त है, मगर इसके साथ हमें ये एडिशन भी करनी चाहिए कि इम्कानात दुरुस्ती के भी मौजूद हैं। अब उस इम्कानात दुरुस्ती में और उसको दुरुस्त न होना या किस सूरत हाल में दुरुस्त होना बतदरीज, इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्किल। देखिए, इस वक्त एक गैप है। आपने, मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारे मैं चैनल्स पे देख रहा हूँ कि सब लोग एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट की बातें करते हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ये कहते हैं कि जी इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बीच में गैप है। मैं क्या करूँ? मैं वेट कर रहा हूँ कि इनफ्लोज बढ़ें। अब सवाल पैदा होता है कि अगर इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अगर हम बैलेंस कर लें तो फिर तो हमें किसी प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत नहीं है ना। हमेशा आप क्राइसिस में जो है एक मैनेजमेंट स्किल जो है वो काम आती हैं क्राइसिस में, प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रोफेशनल स्किल। अगर ये स्किल की मुझे ऐसा लगता है कि शायद कमी इस वजह से नज़र आ रही है कि हम देख रहे हैं कि वी आर बीइंग ट्रैप्ड इन मोर प्रॉब्लम्स। हम इस वक्त इश्यूज़ को बढ़ा रहे हैं और बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जब आपके इश्यूज़ बढ़ते जाएंगे तो साथ साथ फिर एक चीज़ को याद रखें कि शुरू में जब आपके पास इशू होता है, आपके पास डायग्नोसिस भी होती है और आप उसको ट्रीट कर लेते हैं। अब हम किस सूरत हाल में हैं कि हमें डायग्नोसिस का भी पता है कि इसको कैसे दुरुस्त किया गया। जैसे स्टेट बैंक की बात कर लें कि जी गैप है, चलिए उस गैप को कैसे पूरा करें, मगर उसके साथ साथ इश्यूज़ भी वेल आइडेंटिफाइड और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं और सबकी दिलचस्पी इस वक्त पहली मरतबा मुझे इतनी शिद्दत से नज़र आ रही जितनी पहले कभी नहीं थी। इन द लीन पीरियड्स नोबडी टॉक्ड। अब इस वक्त प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट का, हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अब थोड़ी देर के हम अगर इसको बहुत ही सलीस उर्दू में कहें कि आप एक यानी उस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं जिसकी दवाई पहले तो अवेलेबल थी, इस वक्त आप उस गैप का हिस्सा बन रहे हैं कि वो दवाई अवेलेबल नहीं है। मगर सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ये एनालिसिस भी होनी चाहिए है कि वो कंपनी जो परफॉर्म नहीं कर रही हो उसका सबसे पहला इल्ज़ाम आता है मैनेजमेंट के ऊपर और उसके बाद एक्शन यही होता है कि इस मैनेजमेंट को तो निकालो। देखिए, आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ, लुक्मा देता हूँ आपको। जी। देखिए, मेरा ऐसा ख्याल है, वैसे कोई इतना बोल्ड है नहीं कि टीवी पर ये बात कर सके। मिफ्ता इस्माइल साहब ताम टीवी के ऊपर आकर ये कह चुके हैं कि मुझे निकलवाने के पीछे, मतलब उन्होंने इशारतन भी कहा है, ज़ाहिरी भी कहा है, पोशीदा भी कहा है कि जी इसहाक डार साहब ने किया जो भी किया और मुझे निकलवा दिया बदनाम करके। इस तरह की कुछ बात की उन्होंने। कहीं अब ऐसा तो नहीं कि वो बदला उतार रहे हैं कुछ, क्योंकि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि समथिंग इज़ बीइंग इनिशिएटेड एंड बीइंग कुक्ड अप कि इसहाक डार का इसमें कसूर है। यू टेल मी, इवन इफ यू वुड हैव आस्क्ड एन एंजल टू डू दिस जॉब विद द काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट यू हैव, क्या वो कर सकता था? आई एम जस्ट सेइंग, आई डोंट नो, मे बी यू आर बेटर एक्वेंटेड विद दिस सब्जेक्ट। देखिए, पाकिस्तान और दूसरी दुनिया, थोड़ी देर के लिए हम डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को दूसरे मुल्कों के सिमिलर सिचुएशन, एक तो श्रीलंका की आपके सामने आ गई, थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब हम दूसरी जगहों पे थोड़ा सा इस वक्त हम एक टेस्ट केस न लें। बांग्लादेश के अपनी डायनेमिक्स है, मगर उस डायनेमिक्स में अभी भी कोई ज़्यादा ऐसी ख़राबी नहीं है जो ग्लोबली जिसकी तशहीर हो। हमारे यहाँ एक्चुअली ये जो एक ग्रुप्स बने हुए हैं ना, आई एम सॉरी, आपने मुफ्ता की बात की, मैं तो मिफ्ता हाँ, आपने मिफ्ता, ओके, आपने मिफ्ता की बात की तो मिफ्ता इज़ अग्री, मिफ्ता टीवीज़ में आके अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है। तो मेरे अपने ख्याल में कि थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूँगा कि लोग अगर कहते हैं कि वो कोई इसहाक डार के ख़िलाफ़ के बजाय, मैं कहूँगा कि इसहाक डार की जो परसेप्शन है उसको नादुरुस्त करार देने में अगर वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हिमायत हासिल कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो उसका वन कैन से कि वो उसका बोनस बनता है, ही शुड। क्योंकि आजकल आप देखें कि सुलेमान शहबाज ने के ट्वीट के ऊपर क्या डिस्कशन हुई हैं। आई एम सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर सुलेमान शहबाज कॉल से मैं जोकर, देखे ना, कॉल से मैं जोकर, ये आप देखें कि आपके एक निजी टीवी में ये प्रोग्राम चला है और वहाँ जो एंकर था वो भी बड़ा मारूफ एंकर है। अब उस एंकर के लिए ये चीज़ उठाना और उसके ऊपर डिस्कशन करना
उसमें वो डिफेंसिव बहुत रहा है, मगर आप डिफेंसिव रहते हुए भी अपने जहन के ऑफेंसिव होने को जो है छुपा नहीं सकते हैं। तो ही इज़ इक्वली डिफेंसिव बट इक्वली ऑफेंसिव। अब हम वापस आ जाएं कि आखिर ये सारा सिलसिला कैसे चलेगा। देखिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल इस्टेब्लिशमेंट में दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इज़ टोटली डिसिप्लिन्ड इस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का काम करने का तरीका प्रोफेशनल भी है और उन्होंने एक डिवाइड लाइनें बनाई हुई है हर प्रोफेशन के बीच में। प्ले बाय द रूल्स। साथ साथ एक और लाइन है, वो ये है कि प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम दोज प्रोफेशनल्स जहाँ पे ऑनवर्ड प्रोफेशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, दे कीप ऑन रोलिंग देम। हमारे यहाँ मुझे ये बताएं कि क्या यही सिस्टम जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का है, आप किसी तरीके से भी अगर इसको खारिज बाहर समझते हैं तो मेरे ख्याल में मुझे बड़ी तकलीफ होगी। चलिए, लेट मी आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप बहुत सारे ताज सनतकार बिरादरी के ओहदों पर भी हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, बट यू बीन द चेयरमैन पाकिस्तान स्टील एज वेल एंड यू सैट ऑन मल्टीपल बोर्ड्स, एसओईज एंड अदरवाइज, इफ आई एम करेक्ट। आप मुझे बताएं कितने ग्रेड 22 ऑफिसर्स हैं आपके मुल्क के अंदर जिनका बिजनेस एक्यूमन है, जो अंडरस्टैंड if they are installed on important positions regarding trade and commerce, industry or otherwise, they can manage. आप मुझे बताएं। अब मैं आपको बात बताता हूँ, आज से 20 साल पहले या उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के यहाँ एक मेरे अपने ख्याल में कि आई कैन से कि नॉट डिस्कशन बट अ सीरियस नीडफुल रिफॉर्म्स, जिसमें एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो मैं समझता हूँ नकवी साहब, एक बिल्कुल उसमें अक्यूमेन भी था, समझ भी थी। उन्होंने इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं। That was the NRB, right? The National Reconstruction Bureau. हाँ, आपने कहा नेशनल, आपने जो कहा कि कितनों को पता है, पाकिस्तान में यहाँ है वाइल्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वाइल्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का ये मतलब होता है कि अगर 6 महीने या 3 महीने आपने इंडस्ट्रीज में काम किया है, आप चले जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, क्योंकि सम बॉस इज एंग्री विथ यू। आपकी एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल वैल्यूज असर्टेन करने के लिए आखिर कोई मिनिमम टाइम पीरियड तो चाहिए ना। मुझे बताएं कि मैं उस ज़माने में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मैंने मतलब कहा, व्हेन आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन ऑल दीज थिंग्स, कि मैंने कहा कि सर कल मैं देख रहा था टीवी पे कि एक फेडरल सेक्रेटरी बातें कर रहा था ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड, मगर आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि वो तो इंटीरियर का सेक्रेटरी बन गया है। अब वो जो है बात कर रहा है टीयर गैस शेल ख़रीदने की। न उसकी टीयर गैस शेल के बारे में प्रोफेशनलिज्म की इंतहा या क्लाइमेक्स होगी, न कॉमर्स में होगी, क्योंकि कॉमर्स में भी उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था पहले, जब भी वो नीचे टीयर पे रहा था। तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल इस मूवमेंट्स को कहीं पे दुरुस्त करना है, प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करनी है। दूसरी, वाइल्ड वर्टिकल मूवमेंट्स, फौज में एक सितारा 1 सितारा मीन्स 1 स्टार जनरल जब प्रमोट होता है तो उसको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हर आदमी जो है वो अपने प्रमोशन और वर्टिकल एलिवेशन के बारे में फिक्रमंद तो ज़रूर होता है, बट ही डज नॉट नो, ही इज़ नॉट श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग। 10,000 सेकंड लेफ्टिनेंट से आप जाके एक आदमी को जनरल बनाते हैं। हमारे यहाँ तो एक रवायत है, आपका ग्रेड 20 तो एक किस्म का एक फॉर्मेशन है, फ्लो है, चलता रहता है, सिंधु दरिया चल रहा है ना चल रहा है। उसके बाद आप आके शिकार हो जाते हैं एक उस ग्रुप के, जो ग्रुप आपको 21 तक ले जाने में मामलत करता है, आपकी SCRओं को भी ठीक करता है, अपग्रेड कर देता है, ख़राब है उसको भी दुरुस्त करता है। अब आ जाए 22 के ऊपर। 22 के ऊपर यहाँ फवाद हसन फवाद की चलेगी, यहाँ आजम खान की चलेगी, नाम ले लेते हैं, यहाँ किसी और की चलेगी। ये तो सिंबॉलिक है ना। देखिए, IB से एक IB के हवालदार की एक रिपोर्ट के बेस पे कोई 22 में भी नहीं जाता, मैं आपको ये भी बता दूं। आज ऐसा भी होता है, किसी एक आदमी के वहाँ बैठे हुए और प्लांटेड एक्शन के ऊपर अच्छे अच्छे अफसरान मैंने देखा वो 22 में नहीं गए, मगर आई एम सॉरी टू से दैट के जिनकी शोहरत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी वो भी 22 में गए। तो सवाल पैदा होता है जैसे एक जी, आप पाकिस्तान स्टील में रहे, एक ज़माने में एक चेयरमैन थे, उनके भाई थे, इशारा आप समझ जाएं, बहुत सीनियर सरकारी अफसर थे ग्रेड 22 में। आपके जहन में आया उनकी तस्वीर, चेयरमैन पाकिस्तान स्टील, आज नहीं थे, 2-3 दिहाइयों पहले थे। उनके भाई जो थे वो फेडरल सेक्रेटरी थे, आप शायद जानते होंगे। बिल्कुल। तो जुनैजो साहब ने कहा कि मैं इसको बहुत नापसंद करता हूँ,
तो फिर कुछ अरसे बाद उन्हीं के हाथ से वो खा रहे थे, मतलब वो नहीं, मतलब इतना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार हो गया। और फिर मैंने सुना वो फेडरल सेक्रेटरी चलते रहे, बीबी के साथ भी चलते रहे, जरदारी साहब के साथ भी चलते रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी चलते रहे। सर ये नौकरी अच्छी है सर, आप ब्यूरोक्रेसी में करवाएं सर, छोड़ें ये मैं क्या कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में करवाएं सर। रिटायर तो कभी होना नहीं, देयर इज ओनली सुपर एनुएशन, और सुपर एनुएशन के बाद भी अगर मैं रिटायर भी हो गया तो आप जैसे इदारे मुझे अपने पास नौकर रख लें। देखें उसके बाद भी फिर बात है कि इस एक जो जिसको कहते हैं ना वर्टिकल मूवमेंट्स, इस वर्टिकल मूवमेंट्स का एक और फायदा है, अगर आपका क्लाउट है तो आपको 4 से 5 साल की नौकरियां मिलती हैं। मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन, सर फेडरल को छोड़े ना, सिंध हुकूमत ज्यादा मजेदार है सर। जी जी, 17-18 का अफसर जो है वो प्रिविलेजेस एंजॉय करता है जो सीनियर लोग नहीं एंजॉय कर सकते। सर आप मुझे बताएं क्या मजे देखें आप, 19 का अफसर कभी कभार ऐसे मजे लेता है जो 22 का अफसर नहीं ले सकता फेडरल में। सर सारे मजे तो सूबे में, आप क्यों नहीं बताते? यहाँ तो 22 के 2 अफसर होते हैं खाली, वो भी मुश्किल, कभी कोई आईजी आ गया 22 तो 22, कभी कोई चीफ सेक्रेटरी आ गया 22 तो 22, बाकी सब 21 में ही। और आप लोगों ने तो बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू किया है। वो पहले तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की आप लोग ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे, अब तो वो लोग भी काफी ओहदों पे फाइज हो जाते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक बन जाते हैं। मैंने सुना इस सारे सिस्टम में कुछ इस तरह कहें कि इट इज़ अ डर्टी पॉन्ड। अब इस डर्टी पॉन्ड को दुरुस्ती के लिए आपको चाहिए रिफॉर्म्स। अब एक रिफॉर्म्स तो आपको चाहिए। इंजीनियर एम.ए. जब्बार साहब, आपने तो एक नया चैप्टर खोल दिया, और आप पता होगा बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे अगर इसकी तफसील भी हम बता दिए कि भाई क्या क्या मज़े हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इशारतन आपको बताया कि सूबे के जो मज़े हैं वो वफाक में हैं नहीं। लेकिन अब एक और जानिब आपको लेकर आता हूँ। सर ये आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या काम कर रही है? आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी तो वहीं खड़ी हुई है। इनका रेगुलेटर क्या कर रहा है कि मैंने आज तक नहीं देखा कि आपके मुल्क के अंदर किसी ने इन्वेस्टिगेट किया हो कि आपके सीईओज़ की कितनी अर्निंग्स हैं, किसी ने कभी चेक किया हो कि कौन से बोर्ड पे कौन है, क्वालिफाइड है नहीं है। एक दफ़ा इत्तफाकिया तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेता, मैंने एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज तो नहीं, एक प्राइवेटाइज्ड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के बारे में तहकीक की, तो मैंने ये देखा कि उस एंटरप्राइज में उनकी लाइन ऑफ बिजनेस का एक भी आदमी बोर्ड पे नहीं था, या शायद एक आदमी था। अब चूंकि मुझे पता है कि आपने एक दफ़ा मेरे स्टूडेंट्स को भी बताया था कि आप पावर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इसके बड़े माहिर हैं, मास्टर हैं, और जिस दौर में लोगों को इस सब्जेक्ट का पता भी नहीं था, तो ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर एक कोई फर्म हो ऐसी पावर जनरेशन वाली या डिस्ट्रीब्यूशन वाली, उसके बोर्ड में अगर एक भी बंदा, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ फर्जी, एक भी आदमी ऐसा ना हो कि जो पावर से ताल्लुक़ रखता हो, एनर्जी से ताल्लुक़ रखता हो, इलेक्ट्रिकल से ताल्लुक़, खाक चलेगी वो कंपनी। ऐसी पूछ रहा हूँ आप। देखें, आपने जहाँ से बात शुरू की थी, आपने बात शुरू की थी मईशत ख़राब, आपने फंडामेंटल बातें की, उसके असबाब क्या हैं। अब आगे चल के आपने खुद ही उस असबाब की निशानदही की है। पाकिस्तान में जो बोर्ड्स हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इनको डिस्बैंड करें, एंड देन देयर शुड बी अ पूल ऑफ द पीपल जो उस बोर्ड के हवाले से, उस कंपनी के हवाले से जो भी वर्किंग कंडक्ट है, जिसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि बोर्ड जो होता है वही तो कंपनी है। सर मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि एक इंटरनेशनल कंपनी है वर्ल्ड की लीडिंग, उन्होंने एक आदमी को बोर्ड पे बैठने से रोक दिया, जजिंग के उसके शायद उसकी शायद बिहेवियरल पैटर्न्स या उसकी तबीयत या उसका मिजाज कंपनी के बोर्ड में बैठने का नहीं है। कैन यू डू दैट? Because they wanted to protect the interest of the shareholders and the company's aims and objectives. Is it correct? Can we do that? आपको अगर, चूंकि आपके पास टाइम नहीं है, वरना एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो तब्दीलियां लाई जाती हैं, कभी 1/3, कभी एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा, किस तरीके से आएगा, मुझे बड़ा मोहतात तरीके से ये कहने में कोई, मेरा ख्याल है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मगर हकीकत यही है कि ये सारे बोर्ड्स जो हैं ये इस तरह हैं कि यू नो मी एंड यू आर इन अ पोजीशन, आई विल बी योर बोर्ड मेंबर, और आई विल बी अ बोर्ड मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन समवेयर वेयर यू कैन मैनेज मी अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना? अब सवाल, पर ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, व्हाट अबाउट प्राइवेट एंटरप्राइजेस? This is the dangerous game going on in this country, and this dangerous game has spoiled all the performances of public sector. Public sector की अगर ill performance है, उसकी वजह यही है कि जिसको हम कहते हैं कि बोर्ड जो है वो कंपनी है। I'll ask you an interesting question. जी जी। You must have read in the newspaper many times they say that the AGM is being held and after that they tell a list of directors.
I see a lot of commonality in the largest companies of Pakistan, whether privately or publicly owned. How they are sitting on so many boards? Is it possible? ये जो बात आपने की कि you scratch my back, I scratch yours, can it also happen in the private sector? देखें, पहली बात तो ये है कि डिस्टेंट रिलेशनशिप। अब आपने चूंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात की, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर बिहेवियर। पाकिस्तान में सब लोग जो है वो एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं। वायरस जब लगता है किसी भी सोसाइटी में, तो वायरस जो है उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो हर जगह जाता है। तो पाकिस्तान में एक वायरस जो है लग चुका है, इस सिलसिले में जो है इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए। अब हम थोड़ी सी अच्छा, ये जो डायरेक्टर्स हैं, मैं वैसे ही इशारतन आपको बताऊं, I hear their names but I never see their faces. It's very interesting, only a handful of them would be actually present in public gatherings and otherwise. Many of them have very low profile and one doesn't even know, however they're famous and rich, how it is happening in this country. I'm just asking. You are right. ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही है। और नियरली ऐसा मुझे लगता है कि बोर्डों में लेने के लिए सबसे पहले तो वो देखते हैं कि इसमें खामोश रहने के हवाले से कितनी वफादारी है। आप खामोश रहने के हवाले से अगर वफादारी के पैमाने को जो है वो चेक करते हैं, अगर उस पैमाने पे वो फिट है तो वो आपके बोर्ड में आ सकता है। अब अगर हम वापस आएँ, चाइनीज़ कमर्शियल काउंसिल जनरल, कमर्शियल काउंसलर कुछ दिन पहले FPCCI में आया, तो हमने कहा कि जी हमें आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उसने कहा एटलीस्ट फॉर 1 ईयर we don't think we will extend any finance or we will be involved in anything because of your political and economical situation. Politics को उसने एक्सक्लूड नहीं किया। इसी नुक्ते के ऊपर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा महदूद है, आपका शुक्रिया अदा करूंगा इंजीनियर जब्बार साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।